करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बीसी। देखो क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि आपके पास दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, सेम बेस बीसी पर बने हैं। एक आपके पास है बेटा ए बी सी, आइसोसेलेस है, ये दोनों साइड इसमें इक्वल होंगी। दूसरा ट्राइंगल है डी बी सी, ये भी आइसोसेलेस है, ये दोनों साइड इसमें इक्वल है। बात समझ में आ गई? क्लियर बात है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल का बेस है बीसी। अभी हम लोग बात करते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। आप लोगों को प्रूफ करना है फर्स्ट वन, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। सेकेंड वन प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। थर्ड वन प्रूफ करना है AP बाइसेक्ट एंगल A as well as एंगल D, and the last one is AP is the perpendicular bisector of BC। मतलब ये चार पार्ट हैं जो हमें प्रूफ करने हैं। जितना मैंने ब्लू मार्कर से मार्क किया हुआ क्वेश्चन में वो सब गिवन पार्ट है, और जो रेड से मैंने मार्क किया हुआ हमें प्रूफ करना है। चलो तो सॉल्यूशन में हम लोग बात करते हैं पार्ट नंबर 1 की, और पार्ट नंबर 1 में मुझे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, एक ABD और एक AC D। तो सबसे पहले देखते हैं इनमें 3 कंडीशन हमें मिलती है कि नहीं। एक तो ट्राइंगल है आपके पास बच्चों ABD एंड सेकंड ट्राइंगल है आपके पास ACD। क्लियर? एक बार मार्क कर ले कहां है ये ट्राइंगल्स। ट्राइंगल ABD, देखो A से चलेंगे बच्चों, A पॉइंट से चलेंगे, A से B पे आते हैं, B से D पर जाते हैं और फिर D से वापिस A पर जाते हैं। विजिबल हो रहा है ट्राइंगल। सेकेंड ट्राइंगल है ACD, ये भी आपको विजिबल हो रहा होगा। दिस पॉइंट इज A से जाएंगे C पर, C से जाएंगे आप D पर। ट्राइंगल विजिबल हो रहे हैं। कंडीशंस देखो बच्चों, AB इज इक्वल्स टू AC गिवन, BD इज इक्वल्स टू DC गिवन एंड AD इज कॉमन। तो तीनों कंडीशन है बच्चों हमारे पास, तो कोई इशू नहीं है, लगाओ कंडीशन फटाफट। AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है, आइसोसेलेस की 2 इक्वल साइड है ये। सेकेंडली BD इज इक्वल्स टू CD, इट्स अगेन गिवन, एंड द लास्ट कंडीशन इज AD इक्वल्स टू AD, its common side, its common sides by side congruency triangle ABD is congruent to triangle ACD। फर्स्ट वन पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों सेकंड पार्ट की। जरा सेकंड पार्ट में ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को कौन कौन से? एक ट्राइंगल है बच्चों आपके पास AB और सेकंड है ACP। देखिए कहां है, देखो ट्राइंगल, इधर ध्यान दो बच्चों। ये जो ट्राइंगल है आपका ABP, देखो A से P पे चलते हैं। विजिबल हो रहा है? हो गया विजिबल? ये सेकंड ट्राइंगल है आपका ACP, ये भी विजिबल हो रहा है। आपको पता है बच्चों किसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कितनी कंडीशंस की नीड होती है? 3। पहली कंडीशन मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, इधर ध्यान दो। ये साइड जो है AB AC के इक्वल गिवन है। सेकेंड कंडीशन आपकी हो जाएगी AD, जो कि कॉमन होगी दोनों ट्राइंगल्स में। एक कंडीशन और चाहिए, एक कंडीशन देखो बच्चों, ये जो कंडीशन बनेगी आपकी वो बनेगी ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। और इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों? इधर ध्यान दो। अभी आपने दो छोटे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए ना, ये दो छोटे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए ना, तो ये 1 and 2 बाय CPCT इक्वल है, ठीक है ना। तो पहले यहां लिख लेते हैं हम लोग एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और इसे एक इक्वेशन भी बना लेते हैं बाय CP
सी डी। और इस कंडीशन को बनाने के पीछे मोटिव ये है कि जो नेक्स्ट टू ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगाई जाएगी वहां पर इसे यूटिलाइज किया जाएगा। अब लगा सकते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंसी। यहां से आपका बी पार्ट स्टार्ट हो गया। इन ट्राइंगल पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। देखो भाई कंडीशन कौन सी बनेगी? साइड एंगल साइड, देन एंगल, देन साइड। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड रीजन विल बी गिवन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। ऑलरेडी आप ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। एंड द लास्ट कंडीशन इज एपी इज इक्वल्स टू एपी, इट्स अ कॉमन साइड। ये क्या होगी बच्चों? कॉमन साइड। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ए बी पी विल बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी पी। ये लो बच्चों, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट प्रूफ। क्लियर हो गई? अब जरा पहले ये नजर मारो कि सी पार्ट में आपको प्रूफ क्या करना है। इधर देखो बच्चों, सी पार्ट में हमें प्रूफ करना है एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। एपी आपके एंगल ए को भी बाइसेक्ट करती है और एंगल डी को भी। देखो अगर मैं बात करूं, ये है लाइन एपी, ये इस एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया है 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अभी हमें यह प्रूफ करना है कि ये एंगल डी को भी बाइसेक्ट करती है, मतलब प्रूफ करना पड़ेगा एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अभी हमें प्रूफ करना पड़ेगा एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। बात समझ में आ गई? देखो कैसे करेंगे बेटा, इधर ध्यान दो। इस पार्ट को प्रूफ करने के लिए हमें ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। फिर बाय सीपीसीटी 3 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इन दोनों में कंडीशंस देखो आप। पहली कंडीशन तो ठीक है, बीटी इक्वल्स टू सीटी गिवन है। सेकंड भी हो गई आपकी डीपी कॉमन। एक कंडीशन और चाहिए। देखो अभी अभी आप ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके आए हो बाय सीपीसीटी बीपी इक्वल्स टू सीपी। पहले कंडीशन ही बना लो इसको, बीपी इज इक्वल्स टू सीपी। इक्वेशन बना लो इसको 2 और लिख दो बच्चों बाय सीपी सीटी। यहां से आपका सी पार्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब लगाओ इन ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। पहली कंडीशन बच्चों साइड 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 बनेगी नहीं तो बी डी इक्वल्स टू सी डी। इट्स गिवन डीपी इज इक्वल्स टू डीपी, इट्स कॉमन साइड, इट्स कॉमन, एंड द लास्ट इज बीपी इज इक्वल्स टू सीपी प्रूव्ड अबव। और यहां से बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल आपका जो है ना बी डी पी, ये बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी डी पी के। क्लियर? जब दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट तो बाय सीपी सीटी 3 इक्वल्स टू हो गया 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। इक्वेशन बना लो इसको बेटा, कौन सी? थर्ड। इट्स बाय सीपी सीटी, इट्स बाय सीपी सीटी। क्लियर? अच्छा इसी के नीचे ना ये वाली इक्वेशन भी लिख लो अपनी, 1 इज इक्वल्स टू 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। यहां पे लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1। इधर ध्यान दो बच्चों, आपको यही तो प्रूफ करना था ना। इधर एपी जो है वो एंगल ए एज वेल एज एंगल डी को बाइसेक्ट कर दिए।
अगर 1 इज इक्वल टू 2 है इट मीन्स ए पी एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, एंड 3 इज इक्वल टू 4 है मतलब डी को भी बाइसेक्ट करती है। मतलब इन दोनों इक्वेशन से ये बात आपकी क्लियर है क्या, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, हैंस प्रूव्ड। लो, आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट पार्ट पर। इधर देखो भाई, ये कहता है कि प्रूव करो एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ। तो यहां दो बातें प्रूव करनी है। पहली, बीपी इज इक्वल्स टू सीपी, ऑलरेडी प्रूव करके बैठे हुए हम। और सेकंड, ये दोनों एंगल 90 डिग्री, ये दोनों एंगल। अब एक काम करो आप, एक को तो मान लो 5 और एक को मान लो 6, और इसके डी पार्ट में आप डायरेक्टली लिखो 5 इज इक्वल्स टू एंगल और लिखो बाय सीपी सीटी। अब सीपी सीटी कैसे, देखो भाई ये दो ट्राइंगल अभी अभी कॉन्ग्रेंट करके आए थे ना आप, तो नाम भी लिख दो एज ट्राइंगल ए बी पी, कॉन्ग्रेंट किया हुआ है ट्राइंगल ए सी पी के। क्लियर, कोई इश्यू तो नहीं है। अब इन दोनों का सम लगा दो 180। पता है क्यों, क्योंकि दे आर लीनियर पेयर। लीनियर 5 6 बराबर है ना, तो या तो दोनों को 5 बना दो या दोनों को 6, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 5 180 डिग्री, क्योंकि एंगल 5 जो है एंगल 6 के इक्वल है। ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल्स टू 1, एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 बाय एंगल 5 इज इक्वल्स टू 90, और एंगल 5 का 90 होना ये बात प्रूफ कर रहा है कि इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। क्लियर बात है। इधर ध्यान दो, एक चीज और यहीं पे लिख लो आप लोग, ये जो आपने प्रूफ कर रखा है ना बेटा, ये बीपी इज इक्वल्स टू सीपी, इसे एक बार और लिख लो यहाँ पे, बीपी इज इक्वल्स टू सीपी, और यहां रीजन दे देना फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं 2, फ्रॉम इक्वेशन। देखो भाई इधर ध्यान देना जरा, एंगल 5 का 90 होना ये बता रहा है कि परपेंडिकुलर है, और इन दोनों का इक्वल होना दिखा रहा है कि बाइसेक्टर है। इंप्लाइज करके लिख दो यहां पर, इट इंप्लाइज दैट एपी इज परपेंडिकुलर, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3 में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई ध्यान से, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। एंड क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। इट मीन्स दैट फिगर नहीं गिवन है तो हम खुद से ड्रॉ करेंगे फिगर। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। ये गिवन है क्वेश्चन में कि AB इज इक्वल्स टू AC। कहता है शो दैट AD बाइसेक्ट BC। तो देखो मार्कर से हम लोग मार्क कर लेते हैं पहले। देखो जो गिवन क्या है बच्चों, इधर ध्यान दो, एक तो ये AD एल्टीट्यूड दिया गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें आपके पास AB जो है वो AC के इक्वल है। तो यहां एल्टीट्यूड भी बना लेते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है बेटा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा ये। तो यहां A पॉइंट से एल्टीट्यूड डालते हैं, ये यहां पर राइट एंगल बनाएगा। क्लियर, कोई इशू नहीं है। चलो तो गिवन वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया। गिवन में दो चीजें पता है, ये इक्वल है, ये एल्टीट्यूड है, दोनों 90 डिग्री के एंगल है। एक बार जरा नजर मारते हैं कि प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले प्रूफ करना है AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट एंगल। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इधर ध्यान दो, अगर आपको ये प्रूफ करना है कि AD BC को बाइसेक्ट करती है, मतलब आपको प्रूफ करना है BD इज इक्वल्स टू CD, ये पार्ट इक्वल है, तभी तो आप ये कह पाओगे कि बाइसेक्ट करती है।
उसके लिए आपको ये दोनों ट्राइंगल्स करने पड़ेंगे कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंसी की कंडीशन अब की बार मुझे क्लियर दिख रही है। इधर देखो, साइड ये आ गई, ये राइट एंगल आ गया एक, और एक ये कॉमन साइड आ गई। कौन सी कंडीशन लगेगी? गलत कंडीशन लगेगी आरएचएस। साइड एंगल, साइड के लिए एंगल दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए। बात समझ रहे हो? यहां पर एक राइट एंगल आ रहा है आपका, एक हाइपोटेनस आ रही है और एक साइड आ रही है। तो लगाओ कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। अब जब आरएचएस लगाएंगे तो कंडीशंस भी सीक्वेंस में लिखेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन आप लिखोगे बच्चों ए डी बी इक्वल्स टू ए डी सी। रीजन देंगे हम लोग ईच 90 डिग्री। क्लियर? सेकंड, हाइपोटेनस ए बी इक्वल्स टू ए सी, इट्स गिवन। And the last condition is AD equals to AD, its common side, its common side. तो by RHS congruency, ये जो आपका ट्राइंगल है बच्चों ए बी डी, इट विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। क्लियर? इट इंप्लाइज दैट बी डी equals to CD, BD equals to by CPCT। क्लियर? अगर ये दोनों पार्ट इक्वल आ गए आपके, ये दोनों पार्ट इक्वल आ गए, इसका मतलब आप लिख सकते हो अब आप AD बाइसेक्ट BC, और ये बात हो गई प्रूफ। मतलब फर्स्ट वन थिंग हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है? अभी देखना इसका बी पार्ट। जरा बी पार्ट एक बार नजर मारना जरा कि प्रूफ क्या करना है। एडी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, इट मींस दैट आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है ये इक्वल है। तो ये तो ऑलरेडी इक्वल है भाई बाय सीपीसीटी। ये जो दो ट्राइंगल्स अभी अभी आप कॉन्ग्रेंट करके आए हो उन्हीं के एंगल है ना बेटा। तो लिखो यहां पर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय सीपी सीटी। आप चाहो तो ट्राइंगल के नेम लिख सकते हो एज एबीडी इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी डी। क्लियर? इट इंप्लाइज दैट एडी बाइसेक्ट एंगल ए। लो भाई, सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। देखो भाई ध्यान से, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन में गिवन है आपको ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। देखो मैं यार राइट में यहां लिख लेता हूं, देखो क्या क्या गिवन है, फिर इसे यूटिलाइज कर सकते हैं आप। ए बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए बी जो है वो पी क्यू के, उसके बाद बीसी जो है वो क्यू आर के इक्वल है। बीसी क्यू आर के इक्वल है, ये मत सोचना कि बी एम क्यू एन के इक्वल है, क्वेश्चन में लिखा है ए बी एंड बी सी। तो बी सी इक्वल्स टू व्हाट? क्यू आर एंड ए एम इज इक्वल्स टू पी एन। फर्स्ट पार्ट। इधर ध्यान दो बच्चों, जिन दो ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रेंट करना है पहले आप ये चेक करेंगे क्या उनकी तीनों कंडीशन आपके पास है। ट्राइंगल है आपके पास ए बी एम और पी क्यू एन। जरा ए बी एम देखो कहां है, ये रहा ट्राइंगल ए बी एम, ठीक है। और ट्राइंगल पी क्यू एन,
ये दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रेंट करने हैं। देखो दो कंडीशन तो मुझे क्लियर दिख रही है, एक तो ये ए बी टू पी क्यू एंड सेकेंड कंडीशन ए एम इज इक्वल्स टू पी एन, लेकिन मुझे चाहिए बी एम इज इक्वल्स टू, और मुझे पता है बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। मुझे ये पूरी साइड पता है बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, लेकिन मैं इसे यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे ट्राइंगल से बाहर चली जाएगी लाइन। इसका मतलब मुझे पहले, मतलब मुझे कहीं ना कहीं से बी एम इक्वल्स टू क्यू एन दिखाना पड़ेगा। बी सी तो क्यू आर के इक्वल है ना। अगर मैं डिवाइड बाई टू इन बोथ साइड करूं, डिवाइड बाई टू इन बोथ साइड करूं, तो बीसी का हाफ तो बी एम बन जाएगा और क्यू आर का हाफ, तो पहले यही काम करते हैं। लिखो भाई, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर गिवन, क्लियर, डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय टू इन बोथ sides, what you will get, BC upon 2 QR upon 2। BC बाय 2 कितना बन जाएगा बच्चों, BM, और QR का हाफ बन जाएगा QN, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना। यहां पे आप रीजन देना, सिंस AM एंड PN आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC and triangle PQR respectively, क्लियर। अब ये आपकी कंडीशन आएगी काम। चलो अब लगाओ कॉन्ग्रेंसी इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। अब कंडीशन है फुलफिल हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन AB इक्वल्स टू PQ, it's given AM is equals to PN, it's given, and the last BM is equals to QN, it's proved above by side congruency triangle ABM is congruent to triangle PQN। First one thing, proof, क्लियर। लो भाई, फर्स्ट वन हमारा प्रूफ हो गया। देखो बी पार्ट में आपको प्रूफ करना है बच्चों, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। तो पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि मुझे दोनों कंडीशंस, मतलब मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स में तीनों कंडीशन विजिबल हो रही है कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन AB इज इक्वल्स टू एंड BC इक्वल्स टू, लेकिन तीसरी कंडीशन नहीं मिलेगी, तीसरी कंडीशन नहीं मिलेगी, क्योंकि तीसरी कंडीशन में आपको पता है AM और BN ये हमारे ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके आए हो ना आप लोग। वो कौन से ट्राइंगल थे, आपका ABM था ना और एक PQN था ना। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, और इसको मैं कोई कंडीशन बना लेता हूं और लिख देता हूं बाय CP CT, सेकंड बना लेते हैं इसको, इसको यूटिलाइज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी में। अब लगाओ फटाफट से कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब हमारे पास तीनों कंडीशन है। फर्स्ट वन क्या होगी, AB इक्वल्स टू PQ, इट्स गिवन, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, proved above, and the last condition is BC equals to QR, it's again given by side angle side congruency। जो आपका ट्राइंगल है ABC, इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। लो भाई, ये हम लोग का सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका बी एंड सी एफ आर इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी यूजिंग आरएचएस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं एंड द ट्राइंगल इज ए बी सी। क्लियर। क्वेश्चन कहता है बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसका मतलब यहां कोई दो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए होंगे, एक बीई और एक, तो जो आपका बीई है एल्टीट्यूड, तो नो डाउट वो पॉइंट बी से ही ड्रॉ किया गया होगा। तो बी वर्टेक्स से यहां पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया होगा जिसका नाम होगा बी ई। सी एफ एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया होगा सी पॉइंट से और ये ए बी लाइन पे गया होगा, इसका नाम रखा गया होगा सी एफ। क्लियर। आपको बताया गया है कि दोनों एल्टीट्यूड कैसे हैं, इक्वल है। तो आप चाहो तो इसे लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, आपके काम भी आएगा। पहली बात आपको पता है बीई परपेंडिकुलर है एसी पर। सेकंड थिंग सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी पर। और ये जो बी ई है ये इक्वल भी है सी एफ के। टू प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको प्रूफ करना है एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसमें भी कंडीशन है कि आपको आरएचएस फॉलो करना है, आपको आरएचएस फॉलो करना है। क्लियर। अब इधर आ जाओ जरा। आरएचएस के लिए कंडीशन भी आरएचएस वाली चाहिए, मतलब एक राइट एंगल, एक साइड और एक हाइपोटेनस। चलो देखते हैं कैसे होगा ये। आप एक काम करो, आप एक तो ट्राइंगल फॉलो करो, ये बी एफ सी। ये मैं इसलिए कर रहा हूं बच्चों क्योंकि मुझे पता है कि यहां से मेरी हाइपोटेनस कॉमन बन जाएगी दोनों ट्राइंगल्स में। और सेकंड ट्राइंगल हम फॉलो करेंगे सीई बी। मैं जरा एक बार ये नजर मार लेता हूं कि यहां से मेरी कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं, और वो भी आरएचएस वाली, वो भी। तो आरएचएस में पहले तो आपको चाहिए एक राइट एंगल, पहले तो आपको चाहिए एक, तो ये आ गया बच्चों राइट एंगल ब्लैक में, और ये राइट एंगल आ जाएगा रेड में। हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली साइड दोनों में कॉमन हो जाएगी, और एक साइड भी चाहिए ना, बी इज इक्वल्स टू सी एफ हो जाएंगे, दे रखे हमें। क्लियर। लगाओ कॉन्ग्रुएंसी। लो भाई हेडिंग डालो प्रूफ और लगाओ कॉन्ग्रुएंसी। इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल सी ई बी, फर्स्ट कंडीशन कौन सी लगाओगे बच्चों, राइट एंगल। एंगल बी एफ सी इक्वल्स टू एंगल सी ई बी, रीजन देंगे ईच 90। अब हाइपोटेनस बी सी इक्वल्स टू बी सी, इट्स कॉमन साइड। एंड द लास्ट कंडीशन सी एफ इक्वल्स टू बी ई, इट्स गिवन इक्वल एल्टीट्यूड गिवन है, तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, by RHS congruency triangle BFC will be congruent triangle CEB। क्लियर होगी बात। दोनों ट्राइंगल्स हो गए हमारे। क्या हमें कॉन्ग्रुएंट करने थे क्या, नहीं, हमें तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस दिखाना है।
हमें तो ये ट्राइंगल, अब इधर ध्यान देना बच्चों, इधर अगर मैं अब यहां से एक चीज देखूं, ये जो मैंने मार्क किया है एंगल 1 और ये जो मैंने मार्क किया है एंगल 2, ये दोनों इक्वल होंगे बच्चों। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, और रीजन क्या दोगे, बाय सीपी। किसी ट्राइंगल को आइसोसेलेस दिखाने के लिए उसकी टू साइड इक्वल प्रूफ करनी होती है। अच्छा, अब आप इस ट्राइंगल में देखो एबीसी में, पूरा ट्राइंगल देखना, ए बी, 1 के अपोजिट में कौन सी साइड जाती है, एसी। 2 के अपोजिट में कौन सी साइड जाती है, तो 1 को रिप्लेस कर दो एसी से, 2 को रिप्लेस कर दो एबी से, और यहां लिखो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। टू साइड्स इक्वल हो गई, इट इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हो गया प्रूफ। क्लियर बात है भाई, ये हमने यहां पर इसको आइसोसेलेस प्रूफ कर दिया, क्योंकि अब इसकी दोनों साइड हमने इक्वल प्रूफ कर दी है। तो किसी भी ट्राइंगल की अगर आप टू साइड इक्वल प्रूफ कर देते हैं देन वो आइसोसेलेस कंसीडर हो जाता है। क्लियर। मैं इसमें ट्राइंगल ऊपर वाले भी ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिए क्योंकि फिर वहां पे आरएचएस फॉलो नहीं हो रही थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ए बी जो है ए सी के इक्वल गिवन है। क्लियर बात है, इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। कहते ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर टू बीसी। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बच्चों। परपेंडिकुलर का मतलब होता है यहां पे आगे ये राइट एंगल फॉर्म करेगा, तो एपी इज परपेंडिकुलर टू। क्लियर। आप लिखना चाहो तो गिवन भी लिख सकते हो, और गिवन में आप दो बातें लिख लेना बच्चों। ध्यान से देखो क्या, फर्स्ट वन आपको पता है ए बी इक्वल है ए सी के, और सेकंड वन ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पर। और अगर हम टू प्रूफ की बात करें तो बच्चों ये भी हमें पता है एंगल बी इक्वल्स टू हमें प्रूफ करना है एंगल सी के, और यहां से हमारा मेन सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द प्रूफ। इधर ध्यान दो, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दूं तो बाय सीपीसीटी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा। और कंडीशन है हमारे पास, एक साइड ये इसके इक्वल, ट्राइंगल तो पता लग रहा है ना कौन से, ट्राइंगल ए बी पी और ए सी पी, ये इसके इक्वल, ये 90 है 90 कॉमन, लगाओ कॉन्ग्रुएंसी। इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। अच्छा, कंडीशन बैठेगी कौन सी बेटा, ये आरएचएस। साइड एंगल साइड किस तरह से बोलते हो आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता। आपका एंगल साइड में दोनों साइड्स के बीच में आना चाहिए। क्लियर है, तो यहां पर फॉलो होगी बच्चों आर एच एस। सबसे पहले राइट एंगल ए पी बी इक्वल्स टू ए पी सी, ईच 90 डिग्री। हाइपोटेनस AB equals to AC, it's given, and the last AP equals to AP। दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है AP। ठीक है बेटा, यहां लिखेंगे कॉमन साइड, और बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABP will be congruent to triangle ACP. It implies that angle B equals to angle C by CPCD.
हैंस प्रूव्ड। यही बात आपको क्या करनी थी बच्चों, प्रूफ करनी थी। क्लियर बात है। तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट होती है। ठीक है।